पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर डिप्टी सीएम ने अर्पित किए पुष्प। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया है। अस्पताल चौराहे ने स्थापित पंडित दीनदयाल की प्रतिमा में पुष्पमाला अर्पण करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के लिए काम करने की सोच के चलते आज जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचारों की सरकार देश और प्रदेश में है, जो लोगों के जन कल्याण के कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पंडित दीनदयाल का मिशन और विजन आज देश में एक नई विकास की गति का चरितार्थ कर रहा है। जिस जमाने में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और पंडित दीनदयाल ने उनका साथ दिया, उस समय तक कोई सोच नहीं सकता था कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर चलने वाली सरकार देश और प्रदेश में होगी। हमेशा से विचार स्पष्ट रहे और एकला चलो के साथ कारवां जुड़ता गया, बनता गया। जनता के कल्याण के लिए हो रहे कामों से सब जगह खुशहाली है। पंडित दीनदयाल ने कहा था, जब तक भारत के अंतिम छोर का व्यक्ति संतुष्ट ना हो, काम करते रहो। वहीं हम कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम एमपी मध्य प्रदेश शासन में क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट रिवाज जस तक। ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कितने बड़े व्यक्तित्व रहे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विजन और मिशन ने आज देश में एक नई विकास के गति को आज हम लोग चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। जिस समय जनसंघ के ज़माने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनका साथ दिया। उस समय कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था कि कभी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर चलने वाली सरकार प्रदेश और देश में बनेगी। लेकिन ये धुन के पक्के थे, विचारों में स्पष्टता थी। देश विश्व गुरु और परम वैभव के स्थान को प्राप्त कर सके, ये उनका विजन और मिशन था। उसमें एकला चलो, कारवां चलते रहे, कारवां जुड़ता गया, कारवां बनता चला गया। और आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश और देश में लगातार विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही हैं। जनता के कल्याण के कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता में खुशहाली है। इसलिए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जो भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचाने का, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति हमारे देश का जब तक पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए, तब तक अपने काम को पूरा मत समझना, ये उनका संदेश था। जनसंघ के पहले अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को हम लोग उसी मिशन में काम कर रहे हैं। स्नान भी है और लोग दूर दूर से श्रद्धालु, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? आप बेला से लेके और चाक घाट तक घूमिए तो आपको लगेगा कि कितनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने, प्रशासन ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और स्वयंसेवी संगठनों ने किस तरीके से उनके भोजन की चिंता कर रहे हैं, उनके पानी की चिंता कर रहे हैं, उनकी दवाई की चिंता कर रहे हैं, उनके चाय और नाश्ते की चिंता कर रहे हैं। और कल तो मैं जब घूम रहा था, मैंने देखा कि कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र के जो लोग निकल रहे थे वो इतने प्रसन्न थे और वो कह रहे थे कि इतनी सेवा यहाँ पर हो रही है, ऐसा हम लोगों को कल्पना नहीं थी। तो जाम जरूर एक समस्या है, बाकी प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा हो तो ठीक है, बट जाम का कैसे, क्या चीज़ है? आज जाम में कमी आई है। अब धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, लोग स्नान करके, और जैसे ही हमारा वो जो माघ मेला का प्रांगण है प्रयागराज में, अब वो खाली होना शुरू हो गया है, तो ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचने के लिए स्थिति बन गई। क्योंकि जब तक वहाँ पर भीड़ है, ज़्यादा लोगों को यदि हम अलाउ कर देंगे तो फिर वहाँ पर दुर्घटना जैसी चीज़, जैसी एक घटना हुई तो उस प्रकार की घटना न हो जाए, इसको एहतियात के रूप में देखते हुए बड़े सावधानी के साथ इस पूरे महाकुंभ के आयोजन किया जा रहा है।